चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। तेलुसा मनसा दिए नाटी अनुपमो। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खड़ पावा। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले। कार्यक्रम देखैया जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो, गांव शहर पारा पारा देखत रहो संगी हो हमार कार्यक्रम जोहार सितारा। और आज जोहार सितारा कार्यक्रम में विशेष रूप से हमार स्टूडियो में आए हवे गुरु और शिष्य दूजन। हमारे बीच एक नन्हा कलाकार है जिन बहुत बढ़िया गावत है, बहुत ज़्यादा नाम कमावत है। हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी ऐसे कई भाषा में जिन गावत है वो हमार नन्हा गायक है अब्दुल राजीक खान। और उखर गुरु जेकर मन ले आप परिचित हो जय श्री नायर, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो गुरु। आप मन भी बहुत बड़े सिंगर हो, आप हर स्तर में राज्य से लेके राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाव कमावत हो, हमार राज्य के नाव जगावत हो। तो आप दोनों के हमारे ये कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। बातचीत हमार मन के होवत रही, लेकिन हमार बीच अब्दुल राजीक खान बैठे हावे, नन्हा कलाकार बैठे। तो ओकर ले सबसे पहले एक गाना हम सुन लेते हैं, ओकर बाद फिर बातचीत ला आगे बढ़ाते हैं। गाइए, एक आध गाना सुना दीजिए। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। एकर का भरोसा, चोला माटी के राम, चोला माटी के रे। हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। एकर का भरोसा, चोला माटी के राम। भाई वाह वाह वाह, अतक सुघर आवाज़, अतक सुघर आपके गायकी। अब हमला लगा थे कि हमार संगवारी मन है ये कार्यक्रम ला भी लगातार देखी, काबर कि अभी हमार कार्यक्रम में बीच बीच में आपसे हम बातचीत के संग संग अबड़कन गाना घलो सुनमुन। और हमार बीच जयश्री जी बैठे हैं। जयश्री जी भाई, आपके नाम के साथ जय है और बाद में श्री है, तो वो तो आपके काम से पता चला था। भाई आप ये क्षेत्र में आपके आगमन कैसे हुई, थोड़ा सा बचपन के पृष्ठभूमि के बारे में बताते हो, फिर ओकर बाद हम आपके शिष्य के बारे में घलो चर्चा करेंगे। मैं भी इसकी तरह ही छोटेपन से गाना सीख रही थी। पहले बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा उसमें डूबी हुई नहीं थी जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन मेरे गुरुओं ने मेरे ऊपर हाथ रखा कहना चाहिए, और फिर मैं धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करती गई। तो 4 साल की उम्र से मेरे गाने की जर्नी शुरू होती है। क्या बात, वाह। तो 4 साल की उम्र से सीखना शुरू होता है। धीरे धीरे स्कूल में और बाहर कभी छोटे स्टेज में, मंदिरों में भजन गा के फिर इस तरह से शुरुआत की। थोड़ा सा बचपन में कौन ढंग से आपके अभ्यास हुई, इस माता पिता परिवार कौन ढंग से आपला संगीत के क्षेत्र में आगू बढ़े, इस किसी ढंग से आप बचपन में विधिवत शिक्षा ग्रहण करे हो, थोड़ा सा चर्चा। मैं हर भैया साउथ इंडियन फैमिली से हूँ। हमन मन में ऐसे होते कि लड़का मन ला एक ठा कोनो विधा, एक ठा कोनो, चाहे डांस हो गए, चाहे म्यूजिक हो गए, चाहे पेंटिंग हो गए, कोनो एक ठा ला सिखाए बर रही थे। मोर मदर, मोर जो माँ है और काम काजी महिला, तो वो टाइम में वो अभी जो होता है पालना घर, वो सिस्टम नहीं रही था। मम्मी मोला छोड़ दे ले जाके मोर संगीत गुरु के कर एला रखिया, एला सिखा। मैं सब मन गाना गात रहे और मैं
सो जाऊं गात गात छोट रहा हूँ मैं, सो जाऊं। तो सबके जो सोते हुए जो सुर मोर कान में गीसे, ऐसे मोर संगीत शुरुआत हुई। तो मोर माँ के बहुत बड़ा रोल है। मोर माँ मोला बहुत सपोर्ट करे, मोला बहुत आगे बढ़ाए बर प्रयास करे और मोला कभी रोके नहीं। वो हमेशा मोर बात ला माने, मोर बात ला समझे सुने, मोला कभी रोके बर कोशिश नहीं करे। मोला ये ना कहे कि तय खाली पढ़ के तय खाली गा, तय वो कर जो तोर मन ला बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, ओकर बाद में फिर शिक्षा ग्रहण आप करे हो, तो संगीत के क्षेत्र में कहाँ तक आप शिक्षा अर्जित करे हो? संगीत के क्षेत्र में एमए हूँ भैया, अभी पीएचडी की तैयारी चलत है। शुभकामनाएं हैं। एमए हो गए, एमए संगीत हो, मैं विशारद हूँ पहली। फिर मैंने अलंकार के पढ़ाई करे हूँ। दोनों डिप्लोमा कोर्स होते, 8 साल टोटल लगते। तो स्कूल टाइम में मैं अलंकार तक के डिग्री ले डाले हूँ। उसके बाद फिर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से बीए किया है म्यूज़िक, फिर एमए म्यूज़िक, फिर अभी यहाँ हूँ। अब खुद गुरु हूँ, सिखाता हूँ। तो कुछ संस्था है आपके? संस्था है, लेकिन मेन भैया संस्था से नहीं हुए, संस्कार ले होते। एक था मोटिव है कि ये जो बिजनेस संगीत का और जो कला का जो व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसको थोड़ा सा रोक के पुराना जो चीज़ रही गुरु शिष्य परंपरा, दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन, दोनों के बीच की जो बात रही थी, ओला थोड़किन बढ़ाए की कोशिश करो। चलो, बहुत बढ़िया जगह आप लाए, गुरु शिष्य परंपरा। वो आपके शिष्य बैठे हवे, तो आप दोनों के बीच के मुलाकात कैसे हुई और कैसन ढंग ले आप मने कर शिक्षा ला प्रारंभ करे हो? और आप दोनों के जो ट्यूनिंग है, आपसी ट्यूनिंग, थोड़ा से बात करबो। कर बाद मैं अब्दुल से घलो पूछूं। मैं भैया यहाँ एमए करे बर आए रहे। हाँ। मोर मुलाकात हुई एक बहुत ही अच्छे इंसान से, अनुराग देवांगन जी का नाम है, तो मन जानत हो ही। राग म्यूजिक अकेडमी चलाते, छत्तीसगढ़ के एक अच्छे और बड़े अकेडमी है। तो मोर गाना ला सुन रहे थे, बोले कि सिखावा, तो सिखावा, अपन यहाँ बैठा हो सिखावा। मैं वहाँ गाना सिखाऊं। तो ये बहुत छोट 4-5 साल वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे और गाना सुनाइस मोला जय जयकारा। वाह। छोटू राजिक जय जयकारा कौन सा वाला, थोड़ा सुना तो जय जयकारा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा, तू ही सूरज तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बढ़िया। ओकर बाद का हुई सब बताओ। ओकर बाद में सुने बच्चा है, छोट है और देखने में भी बहुत बहुत प्यारा लगी वाला बच्चा। तब मैं बस ऐसे मैं अपन कोनो उम्र के बच्चा रहे, 80 साल के भी रहे, मोर करा सीखा थे तो मोर बच्चा है। बिल्कुल, वाह बढ़िया। तो मैं बस ऐसे करे हुए मेरे गोद में आगी से, वो दिन के गोद में तो आज तक गोदिच में। अच्छा अच्छा अब्दुल, ये बताओ मैडम के साथ जैसे आप संगीत सीखते हो, मैडम संगीत सिखाती है, बताती है, कैसा अनुभव करते हो आप? मैडम जैसे बहुत ज़्यादा डांटती है, बहुत ज़्यादा फटकारती है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, थोड़ा खुलकर बताना, है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ऐसा मत सोचना, खुलकर बताना। अपने और मैडम की ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ आप। ऐसे तो मैं मतलब रियाज करता ही हूँ, और जब मैं नहीं करता हूँ तो मैम मुझे मतलब डांटती हैं। फिर उसके बाद जब मैं रोना शुरू कर देता हूँ तो मैम एकदम गोद में बुला लेती हैं
कि अरे मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, सॉरी। क्या बात है, क्या बात है। कितना अभ्यास करते हो आप मैडम के साथ? मतलब सुबह शाम दोपहर रोज करते हो कि वीक में करते हो, 15 दिन में करते हो? कुछ ऐसा कुछ बताओ आप। सुबह के टाइम पर मैं खरज रियाज करता हूँ और अलंकार और पलटी करता हूँ। फिर शाम को मैम आती हैं और मुझे लाइट म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक सिखाती हैं। तो जैसे आप अभी किस तरह के गीतों को गाकर ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा मतलब आनंद का अनुभव करते हो आप? मज़ा किस में आता है आपको? थोड़ा सा सेमी क्लासिकल टाइप वाले। अच्छा, जैसे अभी आप हिंदी हिंदी एक दो हिंदी गाने भी गाते हैं, तो उसमें कैसा लगता है आपको? गाने में मज़ा आता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं है अभी? नहीं, मज़ा तो आता है। मज़ा आता है ना। जैसा मैडम जैसे आपको सिखाती हैं, किस तरह से सिखाती हैं? किस किस तरह के आप अभी तक गीतों को करके बैठे हुए हैं, जो जैसे आप डायरेक्ट स्टेज पे जाएं और शुरू हो जाएं? जैसे जय जयकारा आप सुनाए थे, वैसे और कुछ कुछ ऐसे गीत होंगे, जैसे चोला के माटी के राम आप सुनाए थे, वैसे एक आध गीत है जिसको आप हमको सुना दो। एक गाना तुम मिले दिल खिले, सुना दीजिए भाई। और मैं सुना हूँ कि उस गाने को आप 2-3 भाषा में गाए हो, तो यदि याद हो तो वो भी, नहीं तो आप हिंदी में भी सुनाओगे तो हम लोग सुन लेंगे। हाँ, तेलुगु और हिंदी दोनों में। याद है आपको? याद। स्वागत है, फिर शुरू हो जाइए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तेलु सा मन सा इदिये नाटी अनुबंध मो, तेलु सा मन सा इदिये जन्म संबंध मो, तारे मेनु आलू कालालो एदलो कालू चेर लेनी उड़लो, विरह पुजादले नादु वेदि कन्नेसी चूडलेनी जतलो, शत जन्माला बंधाला बंगारू शनमिदि तेलुसा मनसा इदि नाटी अनुबंधमो, तेलुसा मनसा इदि जन्म संबंधमो। वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया, कितने सुरीले हो आप, इतना बढ़िया आप गा रहे हो। आगे सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ सपना है, कुछ करना है आगे? बम्बई जाना है, प्लेबैक सिंगर बनना है, कुछ कुछ मैडम बताती होंगी आपको, कुछ क्या क्या करना चाहते हैं आप बड़ा होकर? बड़ा होके मैं मतलब एक चीज़ को ही नहीं गाऊंगा कि लाइट म्यूज़िक ही गा रहा हूँ या फिर क्लासिकल म्यूज़िक ही गा रहा हूँ, मैं हर चीज़ में अच्छे से करूँगा। जैसे हम लोग यदि आपको छत्तीसगढ़ी गाना गवाएं, मैं यदि आपके लिए छत्तीसगढ़ी गीत लिखूंगा तो गाओगे आप? बिल्कुल गाओगे ना? तो फिर साइन करवा लेंगे भैया कार्यक्रम के बाद, तो बाद में स्टार हो जाओगे फिर, ठीक है? प्रॉमिस है ना, हमारे लिए छत्तीसगढ़ी गाना गाओगे? चलिए अब गुरु माता से बात करते हैं आपकी। तो जयश्री जी, उकर बाद में हमारे मन के चर्चा चली, तो आप मन के भी जीवन में बहुत सारा उपलब्धि है। आप बचपन के पृष्ठभूमि बताए, संगीत के बारे में, यात्रा के बारे में आप बताए, इकर बाद आप कौन ढंग से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुँचे हो? आप सिंगिंग के क्षेत्र में कैसे ढंग ले प्रयोग करे हो कि आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए हो? सुने हो 8-9 देश की यात्रा भी आप कर चुके हो। मैं रायपुर में रहा हूँ, मस्त सिखात रहूँ, गात रहूँ, मोर कुछ कुछ वीडियोज रही जिसमें मैं म्यूज़िक सिखात हूँ, यूट्यूब में वो अवेलेबल है,
50,000 सब्सक्राइबर्स है वो चैनल में, लाखों फॉलोवर्स हैं। तो जे मन ऐसन है जहाँ संगीत हर जगह नहीं पहुँच पाते अभी के टाइम में। लोग बड़ा बात बोला तो लोग करोके लगाकर ट्रैक लगाकर सोचते हैं कि गाना बजाना होगी। वो रियल गाना बजाना मैं नहीं मानो, मोर पर्सनल व्यू है वो कि मैं नहीं मानो वाला। तो मैं उमर छोटे छोटे चीज़ छोटे छोटे लेसन्स बना के, पहला लेसन दूसरा लेसन तीसरा लेसन ऐसे बना के उमर डालो, लोग उला सुने, अच्छे से समझे, सीखने की कोशिश करें, लाखों लोग सुने, फॉलो करें, सीखें। तो वो वीडियो कहीं जाके एक हमारे दादा हैं बहुत, ओकर पास में गई, वो वीडियो ला वो आगे बढ़ाई, लोग सुने, मुझसे कांटेक्ट करे उमर। फिर मैं कुछ और वीडियो क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक और गज़ल, पुराने जो हमारे म्यूज़िक हैं उसका के बना के मैं भेजे हूँ। और मतलब इतना पसंद है, उन्होंने बोले अभी आओ आप, अब बस आ जाओ। तो इस तरह से फिर एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम यूरोप के 9 कंट्रीज़ में था, जिसमें अफ़गान लोग से भी थे और इंडियंस भी थे। तो उनके बीच में सिर्फ कहना चाहिए शास्त्रीय संगीत नहीं, लाइट म्यूज़िक, गज़ल और पुरानी संगीत को भी मैंने प्रस्तुत किया। क्या बात है, क्या बात है। कतक सारा अवार्ड ले चुके हो अभी तक आप? ऐसे गिनती तो थोड़े कम है, लेकिन 48 नेशनल और स्टेट अवार्ड्स अभी तक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिहार हो है आपके? इतना काम में बिहाव के टाइम कहाँ मिली? मोर बिहाव हो गए संगीत के साथ में। अब जेन हुई तो दूसर हुई। हाँ, बस एक से पूछो कि काबर की विवाहित होए के बाद में अतक आसानी से काम करना। वैसे एक चीज तो मैं मानता हूँ कि अगर जीवन साथी सही मिली तो नहीं, मैं थोड़ा दूसर सोच रखता हूँ। जीवन साथी नहीं, बहुत लड़कियां हैं, हमेशा करियर चेंज लड़की का क्यों होगी? मतलब कि शादी के बाद में लड़की से एक्सपेक्टेशन क्यों है कि उसके बाद में ये चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई आदमी से तो नहीं पूछता कि करियर कैसे चेंज होगा या कैसा होगा। जैसे हमने अपने माँ बाप से लड़ाई करके यहाँ तक का सफ़र किया ना, मम्मी को सब लोग बोलते थे इतनी दूर भेज रहे हो, वो लड़की है, इतनी दूर भेज रहे हो, लड़की है। तो जैसे वहाँ से क्रॉस किया वैसे आगे भी करना है। क्या बात? मतलब कि अगर कोई मुझे मेरे काम को ना पसंद करके मुझे पसंद करेगा तो मैं उससे शादी ही नहीं करूँगी। और अगर हो जाती तो मैं अपने काम को इतने ऊपर रखूँगी कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ये मेरे को छोड़ देगी लेकिन काम नहीं छोड़ेगी। सो अपने म्यूज़िक के साथ लगी रहूँगी, वो और मैं अलग नहीं है, म्यूज़िक और मैं साथ में। हमारे मन की शुभकामना है सदैव आप ऐसने लगातार अपन लक्ष्य की प्राप्ति करत रहो। अभी आप अब्दुल के साथ कैसन ढंग से जो प्रयोग करत हो, आपके ये बहुत प्रिय शिष्य है, तो एकर लिए आपके मन में का सपना है, ये का करे, कैसे ढंग से आगे बढ़े? अभी मोर मन में सपना है कि पहली रियाज करे, क्योंकि रियाज जिन करी ते ही राज करी, ये सत्य। तो रियाज करे, अच्छा सीखे, अपन क्रिएटिविटी, हम कला में स्वतंत्रता है, कला बंधे हुए नहीं है। तो अपन स्वतंत्रता, अपन कला के स्वतंत्रता ला बढ़ाए, अपन मन से सोचे ओकर बारे में, ओकर लिए रास्ता बनाए और एक रास्ता ना बनाए। मतलब किसी एक फॉर्म को पकड़ के नहीं चलना है कि ये गाऊंगा या ये करूंगा या सिर्फ गाना गाऊंगा, सब कुछ करे, क्योंकि कला में तो सब कुछ आते। सुने हो एक दूसर बिन रही घलो नहीं सको करके, तो थोड़ा वो एक आठ कुछ ऐसा सुखद घटना हुई बोला हमार मन से शेयर करते हो? एक बड़े घटना है। हाँ। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, रायपुर में मैं अकेले रहती हूँ, मोर परिवार कोरबा में। तो एक बार मैं रास्ता में जात रहा हूँ, मिट्टी गेटी पड़ी रही, एक्सीडेंट हो गई, मैं थोड़ा खून थोड़ा बहुत हुआ। तो मोर जो घर है वो 2nd फ्लोर में रेजिडेंट है। तो मैं सोची सीढ़ी चढ़ के पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सीढ़ी चढ़ के जाऊँ और ऊपर घर पे जाऊँ। तो मैंने इनकी मम्मी से मेरा थोड़ा अच्छा बॉन्ड है, मैंने कॉल किया कि दीदी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपके घर आ रही हूँ। ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, मैंने बोला हाँ घर की चाबी मुझे पता होती कहाँ है। तो बोले कि आप घर चाहिए, हम लोग आ रहे हैं। ये गाड़ी में रोना शुरू कर दिए ज़ोर ज़ोर से, आप लोग, मैम का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग जल्दी नहीं चला रहे हैं, पापा गाड़ी जल्दी चलाइए। उसके बाद फाटक में गाड़ी फंस गई,
तो अपने पापा से कह रहे हैं ओला बुक कीजिए, ओला दूसरी तरफ आएगा, इतनी देर खड़े रहने का टाइम नहीं है, मैम को दर्द हो रहा होगा। क्या बात। चिल्ला चिल्ला के। और जब ये अंदर घुसता है, मैं सोफे में जाके सोई हुई हूँ और मम्मी पापा तो पीछे से आ रहे हैं, बच्चा ज़ोर से गेट खोलता है, रोते हुए एकदम आता है, मेरी पूरी बॉडी को ऐसे छू के चेक करता है। उसके लिए खून नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं लगा है, पूरा ऐसे चेक किया उसने और दौड़ के जाके पानी लाया। वो शांत हो गया कि खून नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं लगा है, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद बस मेरे पैर के पास बैठ गया। और तो वो एक इमोशनल जो था ना, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप वो इमोशन टच पा जाते हैं तो फिर। और आपके साथ यदि कला भी हो और आप कला के साधक हैं, तब तो और बहुत बड़ी बात होती है। ये संगीत भाव है बेसिकली। सही है। तो भाव जब मिल जाते हैं ना सुर के साथ, तो फिर तो है। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताओ भाई, गायन के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ना है, इसके अलावा भी आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है? खेल में क्या पसंद है आपको? खेलना में भाई, बच्चे हो, खेलना तो पसंद हो गई, तो खेल में क्या पसंद है आपको? मम्मा पापा लोगों ने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और म्यूज़िक क्लास है और फिर सुबह उठकर स्कूल की भी क्लासेस हैं, तो खेलने का टाइम ही नहीं होता। चलो ठीक है, खेलने का यदि टाइम मिला तो क्या खेलोगे आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन बहुत पसंद है। चलो, इसके अलावा घूमना उमना पसंद है कि नहीं है? घूमना, मस्ती करना। मस्ती आप करना आप एकदम सीधे साधे जैसे क्यों लग रहे हो यार? मैं आपको बताती हूँ, हाँ। वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। और उसको दौड़ना, वो एक्चुअल में मेरी तरह है पूरी हाँ। तरह से। हम दोनों हमको दौड़ना भागना नहीं पसंद। आप देख रहे होंगे थोड़ा, दौड़ना भागना उसको नहीं पसंद। उनको गेम्स में आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, चीज़ों को बिगाड़ना, लाइक आयरन मैन बनाना, थॉर का वो कार्डबोर्ड वगैरह से थॉर का हथौड़ा बनाना। उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। बट मैंने उसको एक चीज़ सिखाया कि बेटा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सब कुछ नहीं करना है, कोई एक चीज़ को अच्छे से करना है, क्योंकि आजकल के बच्चों पे भैया आप देखा तो इतना प्रेशर है। हाँ। तो इसीलिए मैंने उसको म्यूज़िक की तरफ मोड़ दिया। बढ़िया। तो मेरे बोलने के बाद उसने पेंटिंग थोड़ी कम कर दी अभी। चलिए फिर एक बढ़िया प्यारा से एक गाना सुना दीजिए, फिर मैम से बात करके सुनाइए फिर। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट है? मम्मी पापा किस तरह से आपके साथ रहते हैं? आपकी गायकी के साथ कैसे रहते हैं? थोड़ा सा ये हम लोगों को बता दो भाई। मम्मा पापा, जैसे कि मम्मा मुझे बैठकर पढ़ा रही हैं, तो मैम जैसे कि आई तो मैम ने फ़ौरन बोला कि राज़िक रियाज पे बैठ जाओ, तो मम्मा एकदम नहीं टोकती कि पढ़ाई कर लो। मम्मा भी बोल देती है जाओ जाओ रियाज पे बैठो, कल भले ही टेस्ट है, तुम तैयारी बाद में कर लेना, अभी रियाज कर लो। क्या बात है। पापा भी वैसे ही होंगे? हाँ, पापा भी। ठीक है। अच्छा जयश्री जी, आप मन मुला ये बताओ कि आप कई तरह के संगीत में प्रयोग करत हबो। आगू आप कैसन कैसन ढंग से संगीत हमारे बीच लाना चाहो? बहुत सारे प्रयोग है भैया। पहली प्रयोग तो ये हुई कि छोटे बच्चा मन जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं अभी, इनको संगीत के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता आपने देखा तो कैसे कैसे म्यूज़िक मार्केट में आवा थे। जो म्यूज़िक नहीं है, उनका संगीत से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा रसोड़े में कौन था, जस्ट अ डायलॉग, वो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फेमस हो गया। तो मुझे यूथ को और बच्चों को सबसे पहला मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि एज अ क्लासिकल वोकलिस्ट और भारत की नागरिक होने के लिए कि मैं अपनी संस्कृति को बचाऊं, तो वो इन बच्चों से बचेंगी। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, उनके लिए ये कोशिश करना कि म्यूज़िक को इतना एंटरटेनिंग बना दूं कि वो उसमें एंटरटेनमेंट भी ढूंढ लें और अपनी संस्कृति भी बचाएं। क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे कि अगर आपको
दुनिया से आतंकवाद, नफरत, जलसी ये सब कुछ ख़त्म करना है ना, तो सबके घर में एक एक हारमोनियम घुसा दो। वाह, बहुत बढ़िया। जो संगीतज्ञ होगा वो कभी भी किसी से बैर नहीं रखेगा, और जहाँ बदला और बैर नहीं होगा वहाँ दुनिया आराम से शांत हो जाएगी। तो वो चीज़ें मैं इन लोगों के साथ करना चाहती हूँ। अब ये कैसे होगा? ठेठ चीज़ों को ना लग के जो यूथ का इंटरेस्ट है, उनके बीट्स हैं, दोनों का अगर थोड़ा मेल किया जाए, जो फ्यूजन है उसको वीडियोग्राफी उस तरह से थोड़ी सोची जाए जो कि थोड़ी न्यू लगे बच्चों को, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी हम लोगों ने एक गर्ल बैंड भी किया हुआ है, लड़कियां परफॉर्म करती हैं इलेक्ट्रिक म्यूज़िक, और जो नए तरह के वाद्य यंत्र हैं उनका हम प्रयोग करते हैं शास्त्रीय संगीत में। उनको मिला करके शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नए तरह के वाद्यों को मिला के कुछ क्रिएट करते हैं जो कि सबको पसंद आ भी रहा है, कोशिश कर रहे हैं। क्या बढ़िया, मतलब आप सबके तैयारी है, आप बहुत बढ़िया करत हो, और आपके ये जो शुभ कार्य है वो सफल हुआ है, हमार मन के शुभकामना है। और आप मन हमार कार्यक्रम में आए और अतक बढ़िया ढंग ले बात करे, तो आप मतलब अभी धन्यवाद नहीं कहूँ, मैं बाद में धन्यवाद कहूँ। एक गाना सुनबो, ओकर बाद फिर हमार सोल हम समाप्त करबो। एक गाना सुना दे भैया। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खड़ पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलमिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे जय जोहार के संगवारी मनसन आप मन अपन अनुभव बांटे, और गुरु शिष्य दोनों आयो, तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो, आज हमार मन के ये कार्यक्रम में हमार मेहमान रहीन जय श्री नायर, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और गुरु, और ओखर शिष्य अब्दुल राजीक खान। और अतक बढ़िया हमार मन से आप मन बात करे, आप मन हमारे कार्यक्रम में आए, तेकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार।